सीज़न 1 एपिसोड 7 में हमें दिखाया जाता है फिश मूनी को बहुत गुस्से में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पेंगुइन मरा नहीं है। उसको ये पता लगते ही वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गिजलीन को उसको जिम गॉर्डन को पकड़ने के लिए भेजती है। वहीं जिम गॉर्डन जो है बारबरा से फ़ोन करके कहता है कि अब हमें ये शहर छोड़ के निकलना होगा और उसको बस स्टैंड पे मिलने के लिए कहता है। फिर हार्वी जिम पे हमला कर देता है और वो कहता है तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, तुम एक गद्दार हो और तुम मुझसे ज़िंदगी में अब कभी मत मिलना। वहीं दूसरी तरफ गिलसिन जिम गॉर्डन के घर पे आया होता है, पर उसको वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बारबरा दिख जाती है। तो वो उसको हॉस्टेज बना लेता है और उससे जिम के बारे में पूछता है। पर इतने में ही वहाँ पे जिम आ जाता है। जिम उसको कहता है तुम्हें बारबरा को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पर इतने में ही वहाँ पे फाइट हो जाती है और जिम गिजलीन को नॉकआउट करके बारबरा को वहाँ से लेके निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम उसको एक बस स्टैंड पर छोड़ रहा होता है और उसको कहता है कि तुम गौतम सिटी वापस कभी मत आना और मेरे बारे में चिंता मत करना, और उसको वहाँ पे बस में बिठा देता है। फिर हमें जिम को दिखाया जाता है वो वापस पुलिस स्टेशन में आ चुका है अपनी जॉब करने, और वो वहाँ पे अपने कुलिक से कहता है कि मुझे एक अरेस्ट वारंट इशू कराना है डॉन फैल्कलोन और मेयर के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें डॉन फैल्कलोन को दिखाया जाता है वो निकोलॉय और फिशमूनी के साथ कुछ बात कर रहे होते हैं। फिशमूनी फैल्कलोन से कहती है कि जो आपने जिम गॉर्डन को पेंगुइन को मारने का काम दिया था वो उसमें नाकाम रहा, उसने फेक एनकाउंटर किया और हमसे झूठ बोला। निकोलॉय भी फिशमूनी की बात से एग्री करता है और वो कहता है हमें इन दोनों को मार देना चाहिए जिससे कि हमारे लिए सही होगा। फिशमूनी डॉन को कहती है कि पेंगुइन ऐसे बहुत से राज जानता है जो वो डॉन मरूनी को बता सकता है, जो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। फैल्कलोन उससे कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, इतना कुछ नहीं है, पेंगुइन ज़्यादा कुछ नहीं जानता। फैल्कलोन फिश मूनी से कहता है कि तुमको मरूनी के पास जाना होगा और उससे एक डील करनी होगी कि वो पेंगुइन हमें वापस लौटा दे। फिर जाते जाते निकोलॉय फिश मूनी से कहता है कि तुमने जो फैल्कलोन को मारने के लिए लड़की भेजी थी उसका क्या हुआ। वो कहती है फैल्कलोन ने अभी तक उसको टच नहीं करा है, वो अभी तक पूरी तरह उसको जाल में नहीं फंसा पाई है। और उनको ऐसे चुपचाप बातें करते देख फैल्कलोन दूर से आश्चर्य करता है। नेक्स्ट सीन में जिम की बॉस उसको कहती है तुम इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, और अफसोस मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। पर जिम अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है मुझे इनको अरेस्ट करना ही होगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तभी वहाँ पे विक्टर आता है, विक्टर जो कि फैल्कलोन ने भेजा है। वो जिम से कहता है तुम्हें फैल्कलोन ने बुलाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिम उसको कहता है मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे 300 पुलिसकर्मी हैं, तुम्हें लगता है तुम मुझे ले जा सकते हो। फैल्कलोन की डर से सारे पुलिस वाले जिम का साथ छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनकी बॉस भी वहाँ से चली जाती है। अब पुलिस स्टेशन पूरा खाली हो चुका है और जिम उन पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो लोग भी रिटर्न में जिम पे फायरिंग करते हैं और इस सब मुठभेड़ में जिम बेसमेंट में चले जाता है। लेकिन इन सब के दौरान जिम के पेट में गोली लग जाती है जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। जिम बचते बचाते पार्किंग लॉट में आता है और वहाँ पे गाड़ी के पीछे छुप जाता है। जिम फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर विक्टर उस पर गोली चला देता है और जिम नीचे गिर जाता है। तभी इतने में वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसके अंदर एलन और मोंटाया होते हैं, ये जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, आपने उनको पहले एपिसोड में देखा होगा। ये वहाँ पे जिम को कवर करते हैं और अपनी गाड़ी में बिठा के जिम को ले जाते हैं। जिम के जाने के बाद पार्किंग लॉट में एक लेडी पुलिस ऑफिसर को भी गोली लग जाती है फाइट के दौरान। अब विक्टर इसको पूरा जान से मार देता है और जब इसको ये किसी व्यक्ति को भी मारता है तो ये अपने हाथ पे एक क्रॉस कर देता है और अब तक ये अपने हाथ पे 28 लकीरें खींच चुका है, मतलब इसने 28 लोगों को मार दिया है। नेक्स्ट सीन में एलन और मोंटाया जिम को एक प्राइवेट जगह पे लेके आते हैं जहाँ पे उसका इलाज चल रहा होता है। वहाँ की लेडी डॉक्टर उसको होश में ले आती है। इतने में ही वहाँ पे एलन आता है और जिम कहता है मुझे अभी जाना होगा और जिम वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फिश मूनी डॉन फैल्कलोन के कहने पर डॉन मरूनी के पास आती है। ये इससे नेगोशिएट करती है कि तुम्हें पेंगुइन को हमें दे देना होगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, हम इसके लिए कोई लड़ाई नहीं चाहते। मरूनी उससे आता है कि तुम्हारे लिए फैल्कलोन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों तुम इसको वापस लेना चाहते हो। वो कहती है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिश मूनी मरूनी से कहती है ये एक धोखेबाज है और धोखेबाज को हम सजा देते हैं। फिर वहाँ पे डॉन मरूनी पेंगुइन को बुलाता है। वो कहता है तुमने जो उनको धोखा दिया उसके लिए माफ़ी मांगो। वो अपोलोजाइज मांगता है और फिशमूनी इस बात पे चिढ़ जाती है। फिशमूनी मरूनी से कहती है
ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें चर्च की कुछ नन को दिखाया जाता है जो कि रोड पे जा रही होती है, और तभी वहाँ पे गिजलिन आके उन सबको किडनैप कर लेता है। अब एक ब्रिज से मरूनी का हथियारों से भरा एक ट्रक आ रहा होता है, जिसपे कि गिजलिन उसको उन नन के सहारे उन सबसे हथियार छीन लेता है और कहता है संदेशा पहुंचा देना मरूनी पे कि यहाँ इस ब्रिज से अब तुम्हारा कोई भी माल नहीं जा सकता। मरूनी इस इंसिडेंट से बहुत नाराज़ है। वो कहता है इन्होंने हमारा ट्रक लूट लिया जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा पैसे और माल था। उसमें फ्रैंकी उनको कहता है कि सर ये पेंगुइन की वजह से हो रहा है। मरूनी फ्रैंकी से कहता है कि ये उनके लिए बहुत काम का बंदा है, इसलिए वो ये कर रहे हैं, पर मैं किसी भी कीमत पे ये उनको नहीं दूंगा। फिर पेंगुइन उसको कहता है सर मुझे पता है आपको उसे कैसे चोट पहुंचानी है, मैं जानता हूँ कि उनके किस अड्डे पे आपको अब हमला करना है। इस बात से फ्रैंकी किलच जाता है। फ्रैंकी को थोड़ी जेलसी होती है कि अब मरूनी जो है पेंगुइन की बात ज़्यादा सुनता है ना कि उसकी। नेक्स्ट सीन में जिम गॉर्डन, मोंटाया और एलन ब्रूस वेन के घर पे आए होते हैं। वो ब्रूस से कहता है कि हो सकता है मेरी जान को खतरा है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए अब अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा फादर का केस मोंटाया और एलन संभालेंगे। नेक्स्ट सीन में पेंगुइन फ्रैंकी के दो आदमियों के साथ एक जगह पे हमला करते हैं, जो कि पेंगुइन ने उनको एक डॉन फैल्कलोन का अड्डा बताया होता है। ये उस अड्डे पे जाते हैं और वहाँ पे एक बम फिट कर देते हैं। इसके अंदर निकोलॉय बैठा होता है जो कि फिशमूनी का लवर होता है, और इस फाइट में निकोलॉय मर जाता है। उसके बाद फ्रैंकी पेंगुइन को मारने की कोशिश करता है। वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा और मरूनी से कह दूंगा कि इस लड़ाई में तुम भी मारे गए। पर जो पेंगुइन होता है वो अपना खेल पहले से खेल के आया होता है। उसने फ्रैंकी के दोनों आदमी को खरीद लिया होता है और उनके जरिए ही उसको पेंगुइन मार देता है। फ्रैंकी पेंगुइन को जेलसी के कारण मारना चाहता था। अब डॉन मरूनी और डॉन फैल्कलोन एक स्पॉट पे मिलते हैं। वो कहते हैं कि इस लड़ाई में हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे बेटे जैसा निकोलॉय और तुम्हारे बेटे जैसा फ्रैंकी मारा गया, इसलिए इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें पेंगुइन को रखना है तो तुम उसको रख सकते हो, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन अब वार नहीं होगा, अब मुझे और फाइट नहीं चाहिए। फैल्कलोन कहता है लेकिन पेंगुइन के बदले तुम्हें मुझे भी कुछ देना होगा। फिर पेंगुइन मरूनी को कहता है कि आर्कम में जो इंडियन हिल है हमें इनको वो दे देना चाहिए। फिश मूनी कहती है वो एक टॉक्सिक वेस्ट डम है, वो वर्थलेस है। इस पर फैल्कलोन कहता है कि कुछ भी वर्थलेस नहीं होता, मैं तुम्हारा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ, और इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिम मेयर और फैल्कलोन को अरेस्ट करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। वो दो गने रिलोड करता है, तभी वहाँ पर हार्वी आता है। हार्वी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, पर मैं अब तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में जिम और हार्वी मेयर की कार में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं और मेयर को अरेस्ट कर लेते हैं। वो मेयर को बंदूक की नोक पे अरेस्ट करते हैं वैसे तो, और वो मेयर से कहते हैं कि तुम्हें हमें फैल्कलोन के घर पे ले जाना होगा ताकि हम तुम दोनों को अरेस्ट कर सके। मेयर उनको फैल्कलोन के घर में जाने में मदद करता है। उसके बाद जिम और हार्वी मेयर की मदद से फैल्कलोन के घर में घुस जाते हैं और फैल्कलोन को भी अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं। पर फैल्कलोन यहाँ पे एक गेम खेल देता है। फैल्कलोन कहता है तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बारबरा वो मेरे कब्जे में है। यहाँ पे जिम उसको कहता है तुम झूठ कह रहे हो, वो उसको प्रूफ करने के लिए कहता है। तब फैल्कलोन विक्टर से कह के बारबरा को लेके आता है। बारबरा खुद ही उसके बाद चल के आई होती है ताकि फैल्कलोन जिम को छोड़ दे, पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। फैल्कलोन जिम को कहता है कि गौतम को तुम्हारे जैसे ऑनेस्ट मैन चाहिए, तुम दोनों के जैसे, पर मैं एनिमी नहीं हूँ, ना ही सिस्टम एनिमी है। एनिमी है तो वो है पॉवर्टी। फैल्कन उससे कहता है मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ ताकि तुम जान सको कि सच क्या है, और एक दिन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं सही था। उसके बाद हमको दिखाया जाता है लीज़ा को, जो अभी भी फैल्कलोन को इम्प्रेस करने में लगी हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में पेंगुइन फैल्कलोन से मिलने आता है और ये दोनों गले मिलते हैं, और फैल्कलोन पेंगुइन से कहता है हमारा मिशन कामयाब रहा। अब उसने ऐसा क्यों कहा ये आपको जानने के लिए वापस फ्लैशबैक में जाना होगा। अब वापस चलते हैं फ्लैशबैक में सीजन 1 के एपिसोड 1 में, जब फैल्कलोन ने जिम और हार्वी को फिश मूनी से बचाया था। एक्चुअली तब हमें दिखाया जाता है कि उस लोकेशन पे पेंगुइन भी था, गिलजीन ने उसे वहाँ पे हॉस्टेज बनाया हुआ था। तब फैल्कलोन पेंगुइन से कहता है कि अब मुझे तुम्हें मारना होगा। वो कहता है मैं तुम्हें कुछ रात बता सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे मारने का काम जिम गॉर्डन को देना होगा, क्योंकि वही मुझे मारेगा तभी ये मिशन सक्सेसफुल होगा। वो कहता है तुम्हें मुझे वो राज बताने होंगे। तो वो बताता है कि निकोलॉय और फिशमूनी वो लवर्स हैं, वो आपको मारने के लिए प्लान बना रहे हैं, और
इस डील के लिए फैल्कोन उसको यस कर देता है। वो उसको ये भी कहता है कि मैं मरूनी के सारे राज तुम्हें बताऊंगा आगे चलकर। मैं वापस गौतम सिटी आऊँगा और मरूनी के राज तुम्हें बताऊंगा। और ये एक डील होती है जिससे हमें पता लगता है ये पूरा प्लान फैल्कोन और पेंगुइन के बीच में हुआ था।